यहाँ पे शार्जिल इमाम वहाँ से आके बोल दिया, उसको अगर चैलेंज करते हैं हम लोग, अगर पावर है तो यहाँ आके बोल दे, एक बार यहाँ आके बोल दे, हम लोग चिकन नेक को काटने के तो दूर के बाद उसका सोचने भी नहीं देंगे चिकन नेक के बारे में। उसके माई बाप में दम नहीं है जो हमारे इस भूखंड को इससे अलग कर सके। हमारे जो ये 7 सिस्टर है वो चिकन नेक के द्वारा कनेक्टेड है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं हम इससे, कि बांग्लादेश के बाप में दम नहीं है कि वो चिकन कॉरिडोर को या चिकन नेक को भारत से अलग कर सके। हम लोग टीएमसी सरकार नहीं चाहिए, अभी 26 में उसको उखड़ के गंगा में विसर्जन देना है, यही हम लोगों का कहना है। कि ममता बनर्जी को, यहाँ की सरकार को, क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं है? अगर पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है, तो यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सबको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हमारे एमएलए साहब जो हैं दुर्गा मुर्मू जी ने 60 लाख का फंड अलॉट किया था, उसको भी यहाँ की सरकार ने रोक के रख दिया। तो लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए जो लगना था लोगों के काम पे रुका हुआ है। एकदम। क्या कहेंगे चिकन नेक की बात करें, हम जहाँ अभी यहीं सिलीगुड़ी में है, यही चिकन नेक कहलाई जाती है, जो 60 किलोमीटर का एरिया है, उसको लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि यहाँ पर रेल टनल बनाएंगे, इसका विस्तारीकरण करेंगे। साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जो भी इस नजर डालेगा उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या मानते हैं इस चीज़ को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ जो शार्जिल इमाम जो बोला चिकन नेक को हम लोग काट देंगे, 7 सिस्टर्स को अलग कर देंगे, तो ये सोच जो रखने वाले उसके जैसे आदमी ये भूल जाए कि ये हो सकता है, कभी ना होने देंगे हम लोग। यहाँ पे शार्जिल इमाम वहाँ से आके बोल दिया, उसको अगर चैलेंज करते हैं हम लोग, अगर पावर है तो यहाँ आके बोल दे, एक बार यहाँ आके बोल दे, हम लोग चिकन नेक को काटने के तो दूर के बाद उसका सोचने भी नहीं देंगे चिकन नेक के बारे में। और दूसरी बात रहा ये चिकन नेक के लिए जो भारत सरकार ने सोचा और ये बजट जो पास किया, हाँ, एक तो आपका बनारस से सिलीगुड़ी ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, इससे बिजनेस, यहाँ का जनता, युवा का बहुत फ़ायदा ही होगा। उसके बाद ये जो सिलीगुड़ी को घेरने के लिए सर्कल रोड बन रहा है चारों तरफ से, ये केंद्र सरकार जो विशेष दृष्टि रखा है सिलीगुड़ी का ऊपर, इसके लिए केंद्र सरकार को हम लोग यहाँ का जनता होते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या है, ममता बनर्जी फिर कुर्सी पे बैठ रही हैं कि बदलाव होगा? देखिए, बदलाव तो हर कोई का मूड में है, बदलाव 15 साल झेल चुका और झेलने का क्षमता किसी में नहीं है। विकास नहीं हुआ क्या? ममता बनर्जी ने विकास नहीं किया? कुछ विकास नहीं हुआ। आप यहाँ पे हम लोग जो फांसी दवा एरिया में आप जाके देखिए, चाय बागान एरिया है, हर चाय बागान बंद है, नहीं तो काम हो रहा है तो 2 महीना से पेमेंट नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ काम करवाया जा रहा है। उसका हेल्थ बागान का जो हेल्थ व्यवस्था है, हॉस्पिटल में दवा है ना कुछ है, हेल्थ का जो हम लोग का ESI काटा जाता है उससे हम लोग मेडिकल जा सकते हैं, वो भी मेडिकल भी ले नहीं जाता है। तो बागान का जो पब्लिक का अवस्था है बहुत ही ख़राब है, और आदिवासी का तो और ही ख़राब हो गया है। हम लोग वही समुदाय से आते हैं। समुदाय से आते हैं। तो आदिवासी समुदायों की तो बहुत बात करते हैं विपक्ष के नेता, ममता बनर्जी हों, अन्य सब नेता हों, तो क्या उन आदिवासियों के लिए काम ममता बनर्जी ने कुछ किया कि नहीं? नहीं, काम किया रहता तो दिखता, कुछ काम किया नहीं। वोट बेरा आता है, बड़ा बड़ा जुमला दे के चला जाता है, जैसे लॉलीपॉप धरा देता है। आदिवासी आदमी सब सीधा साधा भोला होता है, समझ में नहीं पाता है, मगर इस बार उन लोग भी समझ गया है कि परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। कि आदिवासी समुदाय की एक महिला है, अभी वो राष्ट्रपति भी हैं, तो क्या लग रहा है कि जब बीजेपी शासन है तो कुछ होगा आदिवासियों के लिए, या फिर काम कर रही है बीजेपी? देखिए, अभी जो राष्ट्रपति जो हम लोग का द्रौपदी मुर्मू है, तो ये भारत सरकार की सोच बहुत ही अच्छा है, जो हम लोग का आदिवासी समुदाय से ही राष्ट्रपति बना, ये लोग के लिए हम लोग का भी थोड़ा गौरव है। हम लोग गर्वित थोड़ा अनुभव करते हैं, अभी हर जगह जाके बोल सकते हैं कि हम लोग का भी थोड़ा लेवल है, नहीं तो इससे पहले कोई लेवल भी नहीं दिखता था, हम लोग को छाटा वाटा आदमी ही सोचता था। तो अभी थोड़ा हम लोग का लेवल है, हम लोग गर्व से बोल सकते हैं भारत माता की जय। और हम लोग का जो द्रौपदी मुर्मू है वो हम लोग का एक आइडल भी है। चलिए, क्या लग रहा है इस बार ममता बनर्जी रहेंगी जाएंगी? 100% जाना है, 100%। कौन आ रहा है फिर? वो तो समय बताएगा, भाजपा का आने का चांस है थोड़ा ज़्यादा, भाजपा ही आएंगे। क्या लग रहा है इस बार पांडे जी, क्या माहौल है बंगाल का? देखिए, हम लोग 15 साल से टीएमसी की सरकार देख रहे हैं, जो परिवर्तन की लहर को ध्यान में रख कर आई थी, माँ माटी मानुस बोल कर आई थी, लेकिन ना माँ की सुरक्षा हो पाई, ना बेटी की सुरक्षा हो पाई, और किसानों की तो हालत बदतर से बदतर है। एक राज्य की उन्नति के लिए क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इन तीनों मामले में यह पश्चिम बंगाल की जो सरकार है वो विफल रही है। अगर हम स्वास्थ्य के मामले में देख लें और राज्यों में कितना अच्छा काम हो रहा है, जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमारा स्वास्थ्य बीमा जो कार्ड है, आपका आयुष्मान भारत योजना का कार्ड है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ममता बनर्जी को, यहाँ की सरकार को, क्या पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं है? अगर पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न हिस्सा है, इंटेग्रल पार्ट है,
तो यहाँ के जितने भी निवासी हैं उन सबको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। इस कॉन्टेस्ट में ममता बनर्जी कहती है कि मैं तो खुद को स्वास्थ्य साथी कार्ड देकर रखी हूँ, लेकिन अब जब स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर किसी अस्पताल में इलाज करवाने जाते हैं तो इस अस्पताल में बैठा या नर्सिंग होम में बैठा जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कार्ड को उठाकर फेंक देता है, काम नहीं हो पाता है। ठीक है, स्वास्थ्य साथी कार्ड है, अच्छा है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर पश्चिम बंगाल के निवासी भारत के निवासी हैं तो अगर उनके पास भी आयुष्मान भारत योजना का कार्ड रहेगा तो मान लेते हैं अगर कि हमको किसी चीज़ का इलाज कराने के लिए दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है तो क्या उनका स्वास्थ्य साथी कार्ड वैलिड होगा? नहीं होगा। तो पश्चिम बंगाल की ये जनता जो इतने बहुमुखी जो कार्ड है जिसके द्वारा लोगों का स्वास्थ्य ठीक किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, उससे वंचित है। अब दूसरा एक चीज़ ले दीजिए आप, कृषक सम्मान निधि योजना। पूरे भारतवर्ष के कृषक जो है वो कृषक सम्मान निधि योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बंगाल के जो कृषक है उससे वंचित है। काम तो छोड़ ही दीजिए, केवल एक ही हो रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। किस तरह से उसको लग रहा है कि परीक्षा में 30 मार्क्स तो मुझे पहले से मिला हुआ है, और जो गद्दार कुछ हमारे हिंदू भाई लोग हैं वो तो 12% दे ही देते हैं और उससे उनकी सरकार बन जाती है। बैठे नहीं है वो 30 नंबर कंफर्म है, पहले कंफर्म है उसका। हाँ, वो और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है कि वो 30% जो लोग हैं वो सीना ठोक के कहते हैं कि मैं टीएमसी को वोट दूंगा, और हमारे जो ये सो कॉल्ड जो सेकुलरिस्ट जो हैं, जो ये सीपी मूल वाले, वो कहते हैं कि हमको तो सबको संविधान को लेकर चलना है, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं, और सीना ठोक के नहीं कह पाते हैं कि जैसे वो लोग कहते हैं कि हम टीएमसी को वोट देंगे, और ये कुछ नहीं कह पाते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे। अब सोचिए, इस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए पूरे पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को बर्बाद करके छोड़ दिया यहाँ की सरकार ने। आप स्कूलों में जाइएगा, पास के स्कूलों में 200 बच्चे हैं जहाँ पे 1 टीचर 2 टीचर हैं। हाँ, शिक्षक जो हमारे देश का मेरुदंड है, रीढ़ है, वो स्कूल में होने चाहिए, आज वो सड़कों पर कपड़े खोलकर आंदोलन कर रहे हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है इस राज्य में। जबकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो, चाहे देश की जो केंद्रीय सरकार हो, वो ना जाने कितनी योजनाओं की बौछार कर रही है, लेकिन एक भी योजनाओं को वैलिड नहीं मानती है। उसके पीछे एक ही बात कहती है कि सरकार, जो हम लोग क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर में बिलीव करते हैं, कॉन्क्रीट लिस्ट, स्टेट अफेयर लिस्ट या सेंट्रल लिस्ट के तहत काम होगा। स्टेट अफेयर लिस्ट के अंतर्गत जब भी कोई काम आता है तो उसको बोलती है ज़मीन का विषय मामला जो है वो राज्य सरकार के अधीन है। 70 लाख से ज़्यादा एमपी लैंड का फंड खोरीबाड़ी ब्लॉक में आया हुआ अटका हुआ है। कितना? 70 लाख से ज़्यादा। वो, हाँ, उसे मैंने अपनी आँखों से देखा है, कहाँ पर कितना जो वेलफेयर काम हो सकते थे वो सब काम बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है? क्योंकि यहाँ की सरकार को लगता है कि अगर हम बीजेपी के एमपी द्वारा अगर काम दिखाएंगे तो बीजेपी के एमपी का नाम होगा और काम दिखाए पर, इसीलिए क्या किया है, काम रोक के रखा है। हमारे एमएलए साहब जो हैं दुर्गा मुर्मू जी ने 60 लाख का फंड अलॉट किया था, उसको भी यहाँ की सरकार ने रोक के रख दिया। तो लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए जो लगना था लोगों के काम पे रुका हुआ है। एकदम। अच्छा, क्या कहेंगे, अभी चिकन नेक उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। चिकन नेक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का, जो अन्य देशों से और साकी जो 7 सिस्टर्स हैं उनसे जोड़ता है। हाँ। लेकिन उसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया कि 2020 में कुछ लोगों ने कहा था कि उसको अलग कर देंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर ये ऐलान हुआ है कि जो सिलीगुड़ी से लेकर वाराणसी का ग्रीन कॉरिडोर है, अन्य सब चीज़ें हैं, यहाँ पर 40 किलोमीटर लंबा एक रेल टनल बनाया जाएगा। तो क्या मानते हैं, जो चिकन नेक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है भारत का, उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, चिकन नेक वर्ड से ही मुझे थोड़ा सा चिढ़ है। चिकन नेक उसको शेप के आकार के आधार पर या डेमोग्राफी के आधार पर या फिजियोग्राफी के आधार पर मान सकते हैं, लेकिन वो भारत का एक अभिन्न हिस्सा है। उसके माई बाप में दम नहीं है जो हमारे इस भूखंड को इससे अलग कर सके। हमारे जो ये 7 सिस्टर है वो चिकन नेक के द्वारा कनेक्टेड है, जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं हम इससे। और ये भारत के सामरिक दृष्टि से देखा जाए या इंटरनल अफेयर की दृष्टि से देखा जाए महत्वपूर्ण है। तो हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं वो इस पर सख्त कदम उठा रहे हैं कि कोई इसको, हमारे इस भूखंड को अलग नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत तरह के सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट मानसिकता के लोग हैं, उनको मानना है कि चाइना की थ्योरी पे चलते हैं, बांग्लादेश की थ्योरी पे चलते हैं। अभी देखा होगा मोहम्मद यूनिस ने जाकर के चाइना में जाकर 7 सिस्टर के संबंध में एक टिप्पणी किया था, क्या हुई? सरकार बर्बाद हो गई है।
जनता भूखे मर रही है, जो भी कॉरिडोर था व्यवसाय वाणिज्य का सब बंद पड़ा हुआ है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बांग्लादेश के बाप में दम नहीं है कि वो चिकन कॉरिडोर को या चिकन नेक को भारत से अलग कर सके। तो जैसे ऐलान भी किया है, बजट जो आया 2026-27 का जो केंद्रीय बजट है उसमें ऐलान किया है कि एक 40 किलोमीटर लंबी रेल टनल बनाएंगे और सुरक्षा और अन्य जो व्यापार हैं उसमें बढ़ावा देंगे। हाँ, ये मैंने देखा है कि हमारे देश में अभी बहुत सारे हाई स्पीड ट्रेन चालू होने वाली है। बनारस से सिलीगुड़ी तक सुना है कि बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। और देखिए, यातायात के क्षेत्र में जो काम हुआ है वो सब लोग देख रहे हैं। आप यहाँ से सामान्य मेडिकल जा सकते थे तो हजार ना जाने कितनी महिलाओं के प्राण चले जाते थे वो जाम में फंसकर। आप यहाँ से खोड़ीबाड़ी से आप जाएंगे, आप मेडिकल तक देखिएगा, इतना हाईवे है, इतना सुंदर सुंदर सड़कें बनी हुई हैं, आप आराम से मेडिकल में जाकर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। रीना मंडल। क्या कहेंगे, बंगाल में महिला सुरक्षा किस तरीके से है, महिला सुरक्षा पर क्या काम कर रही है सरकार? देखिए, यहाँ का तो मुख्यमंत्री महिला है। महिला होने के नाते महिला के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। महिला को क्या बोलते हैं, इतना बेइज्जत करता है, इतना बेइज्जत करके धूल के समान भी महिला का इज्जत नहीं दे रहा है जो महिला मुख्यमंत्री है। इसलिए महिला लोग भी है और मेरा जो सनातनी भाई बहन भी है वो सब लोग समझ गए टीएमसी सरकार नहीं चलेगा, नहीं चाहिए हम लोगों को उसको उखाड़ के फेंकना है। अभी तो नहीं चाहिए इसका। मेरा बंगाल में अभी कुछ नहीं चल रहा है, ना शिक्षा, ना व्यवस्था, ना कोई कर्मस्थान, कुछ नहीं है। जीने के लिए क्या चाहिए लोगों को? शिक्षा चाहिए, कर्म चाहिए, अन्न चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। ये लोग कुछ नहीं दे रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं, शिक्षा को विसर्जन दे के ये लोग कर रहा है कि जो लोग सोचिए एक लड़की या लड़का 5 साल से 18 तक या 20 साल तक पढ़ाई लिखा करते हैं, पढ़ाई लिखा करके उसको कुछ नहीं मिलता है, रोज़गार नहीं मिलता है। इस यहाँ का लड़का लोग को जो बाहर जाना पड़ता है काम के लिए, तो कैसे चले गए लोग? ये लोग तो अभी कुछ नहीं दे रहा है शिक्षा व्यवस्था के लिए। देख क्या दे रहा है, जगह जगह पे वन शॉप दे रहा है, क्या कि लड़का लोग और बिगड़ जाए, बंगाल ख़त्म हो जाए। इसलिए हम लोग टीएमसी सरकार नहीं चाहिए। अभी 26 में उसको उखाड़ के गंगा में विसर्जन देना है, यही हम लोगों का कहना है। विधानसभा में जो स्कूल की बच्चियां हैं उनके साथ कई सारे मामले आए हैं कि छेड़छाड़ हुई, पुलिस कुछ काम नहीं कर रही, तो क्या मानते हैं कितना सुरक्षा का माहौल है? देखिए, यह का तो सब चटी चटा सरकार है, जो चटी चटा है दीदी का, जो दीदी उसको बोलेगा वही करेगा। ये लोग कुछ तो नहीं करेगा, आम जनों के लिए कुछ नहीं कर रहा है। दीदी जो बोलेगा वही करेगा, नहीं तो उसको भेज देगा, क्या बोलता है, ट्रांसफर कर देगा, क्या नहीं, सुंदरवन ट्रांसफर देगा। इसलिए सबका परिवार है। देखिए, जो पुलिस प्रशासन है उसका भी घर परिवार होता है, उसको भी घर परिवार के लिए चिंता होता है, जैसा हम लोगों का है उसका भी है। तो कोई नहीं चाहेगा ना दीदी के ऊपर अगेंस्ट जाकर काम करने के लिए, वो उसका ऊपर ड्यूटी पर डिपेंड है, इसलिए वो अपना दिल का नहीं सुन पाती है, वो दीदी का सुनता है। अच्छा, क्या कहेंगे, केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया चिकन नेक को लेकर कि वहाँ पर एक रेल कॉरिडोर बनेगा, साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई नज़र नहीं डाल सकता उस चिकन नेक के ऊपर जो लोग ऐसे भारत को तोड़ने वाली बात करते हैं, क्या कहेंगे? सुनिए, जो लोग बोलता है चिकन नेक को तोड़ डालेगा, हम लोग यहाँ का उत्तर बंगाल के लोग उठा के लेके जाएंगे, नहीं होने देंगे, हो नहीं सकता, करने की भी लेने देंगे। यहाँ का जो उत्तर बंगाल का लोग इतना अच्छा है, इतना खुल दिल का है, जो नहीं होने देगा, हो ही नहीं सकता, करने ही दे देंगे हम लोग। एक बड़ा रेल बजट दिया है बंगाल को इस बार, क्या मानते हैं कितना फ़ायदा है उससे? बहुत फ़ायदा होगा, ये उत्तर बंगाल के लिए बहुत फ़ायदा होगा, आम जनता का भी लाभ होगा, उसका बिजनेस भी बढ़ेगा, बहुत फ़ायदा होगा। क्या नाम आपका? সুলতা সরকার। क्या कहेंगे, ममता बनर्जी कैसा काम कर रही हैं? দেখুন, মমতা ব্যানার্জি যেই কাজ করছেন সেই কাজে একজন নারী হয়ে তার আমাদের এই সমাজে নারীর কলঙ্ক। কারণ যিনি মা, একজন মা হয়ে তার নিজের ছেলের পরিচয় দিতে পারে না, সে কীরকম মুখ্যমন্ত্রী হবে বাংলার। আর আমরা ধিক্কার জানাই এই রকম মুখ্যমন্ত্রীকে, যেই মুখ্যমন্ত্রী নিজের পরিচয় দিতে না পারে এবং বাংলার এই আমাদের মহিলা সুরক্ষা না দিতে পারে। কারণ মহিলা হয়ে একজন মহিলার উপরে আমরা ডিপেন্ডেন্ট, কারণ উনি একজন মহিলা, আমরা আত্মনির্ভর করেছিলাম ওনার ওপর। আর উনি একজন নারী হয়ে কীরকমভাবে নারীদের উপর অত্যাচার করে তার থেকে শিক্ষা পাওয়া উচিত। यहाँ विधानसभा के लोगों ने अपनी बातें रखी पूरे बिखर रूप से और देखा किस तरीके से उन्होंने अपनी समस्या यहाँ पर बताई। और लगातार हम बंगाल की जो चुनावी यात्रा है उसको लगातार कर रहे हैं, अगली विधानसभा में जाएंगे और वहाँ की भी रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे क्या क्या समस्या यहाँ की जनता पिछले 15 सालों से फेस कर रही है और अब 2026 में आखिर बंगाल की जनता क्या सोच रही है।